श्री गणेशाय नमः। त्रयोदशी प्रदोष व्रत। विधि विधान सहित त्रयोदशी व्रत करने वालों को सूर्योदय से ही प्रथम ब्रह्म मुहूर्त में उठकर नित्य कर्म से निवृत्त होकर शंकर भगवान का स्मरण करना चाहिए। व्रत वाले दिन भोजन नहीं करना चाहिए। सायंकाल को जब सूर्यास्त में घंटा भर शेष रहे तब स्नानादि कर्मों से निवृत्त होकर श्वेत वस्त्र धारण कर व पूजन के स्थान को स्वच्छ जल और गाय के गोबर से लीप कर मंडप को भली भांति सजाकर 5 रंगों को मिलाकर पद्म पुष्प की आकृति बनाकर कुशा का आसन पर पूर्व तथा उत्तर दिशा से विमुख होकर आसन पर बैठे और शंकर भगवान का पूजन करें। ओम नमः शिवाय इस मंत्र को पढ़कर जल चढ़ावें और ऋतुफल अर्पण करें। सायंकाल के पश्चात और रात्रि आने से पूर्व दोनों के बीच का संध्या समय का जो वक्र होता है उसे ही प्रदोष कहते हैं। त्रयोदशी व्रत महात्मा। त्रयोदशी उर्फ प्रदोष का व्रत करने वाला मनुष्य सदा सुखी रहता है। उसके संपूर्ण पापों का नाश इस व्रत से हो जाता है। इस व्रत के करने से विधवा स्त्रियों को अधर्म से गिल्ली नहीं होती और सुहागन नारियों का सुहाग सदा अटल रहता है। बंदी कारागार से छूट जाता है। जो स्त्री पुरुष जिस कामना को लेकर इस व्रत को करते हैं उनकी सभी कामनाएं कैलाशपति शंकर पूरी करते। सूत जी कहते हैं, त्रयोदशी का व्रत करने वालों को 100 गौदान का फल प्राप्त होता है। इस व्रत का जो विधि विधान और तन मन धन से करता है उसके सभी दुख दूर हो जाते हैं। सभी माता बहनों को 11 त्रयोदशी या पूरे साल की 26 त्रयोदशी पूरी करने के बाद उद्यापन करना चाहिए। प्रदोष वार परिचय। रवि प्रदोष। आयु आरोग्यता के लिए रवि प्रदोष करना चाहिए। सोम प्रदोष। अभिष्ट सिद्धि की कामना हेतु सोम प्रदोष करें। मंगल प्रदोष। रोगों से मुक्त और स्वास्थ्य हेतु मंगल प्रदोष व्रत करें। बुध प्रदोष। सर्व कामना सिद्धि के लिए बुध प्रदोष करें। बृहस्पति प्रदोष। शत्रु विनाश के लिए बृहस्पति प्रदोष करें। शुक्र प्रदोष। सौभाग्य और स्त्री की समृद्धि के लिए शुक्र प्रदोष करें। शनि प्रदोष। पद प्राप्ति कामना हेतु शनि प्रदोष व्रत करें। त्रयोदशी के दिन जो वार पड़ता हो उसी वार का त्रयोदशी प्रदोष व्रत करना चाहिए तथा उसी दिन की कथा पढ़नी व सुननी चाहिए। रवि सोम शनि त्रयोदशी प्रदोष व्रत अवश्य करें। इनसे अभिष्ट फल की प्राप्ति होती है। शनि त्रयोदशी प्रदोष व्रत। गर्गाचार्य जी ने कहा कि हे महामते, आपने शिव शंकर प्रसन्न हेतु समस्त प्रदोष व्रत का वर्णन किया। अब हम शनि प्रदोष विधि सुनने की इच्छा रखते हैं, सो कृपा करके सुनाइए। तब सूत जी बोले, हे ऋषि, निश्चयात्मक रूप से आपका शिव पार्वती के चरणों में अत्यंत प्रेम है। मैं आपको शनि त्रयोदशी के व्रत की विधि बतलाता हूँ, सो ध्यान से सुने। पुरातन कथा है कि एक निर्धन ब्राह्मण की स्त्री दरिद्रता से दुखी हो सांडिल्य ऋषि के पास जाकर बोली, हे महामुने, मैं अत्यंत दुखी हूँ, दुख निवारण का उपाय बतलाइए। मेरे दोनों पुत्र आपकी शरण में हैं। मेरे ज्येष्ठ पुत्र का नाम धर्म जो कि राजपुत्र है और लघु का नाम शुचिव्रत है। हम दरिद्री हैं, आप ही हमारा उद्धार कर सकते। इतनी बात सुन ऋषि ने शिव प्रदोष व्रत करने के लिए कहा। तीनों प्राणी प्रदोष व्रत करने लगे। कुछ समय पश्चात प्रदोष व्रत आया। तीनों ने व्रत का संकल्प लिया। छोटा लड़का जिसका नाम शुचिव्रत था एक तालाब पर स्नान करने को गया तो उसे मार्ग में स्वर्ण कलश धन से भरपूर मिला। उसको लेकर वह घर आया। प्रसन्न हो माता से कहा कि हे माँ, हम यह धन मार्ग में प्राप्त हुआ है। माता ने धन देखकर शिव महिमा का वर्णन किया। राजपुत्र को अपने पास बुलाकर बोली, देखो पुत्र, यह धन हमें शिव जी की कृपा से प्राप्त हुआ है, अतः प्रसाद के रूप में दोनों पुत्र आधा आधा बांट लो। माता का वचन सुन राजपुत्र ने शिव पार्वती का ध्यान किया और बोला, पूज्य, यह धन आपके पुत्र का ही है, मैं इसका अधिकारी नहीं हूँ। मुझे शंकर भगवान और माता पार्वती जब देंगे तब लूँगा। इतना कहकर वह राजपुत्र शंकर जी की पूजा करने लग गया। एक दिन दोनों भाइयों का प्रदेश भ्रमण का विचार हुआ। वहाँ अनेक गंधर्व कन्याओं को क्रीड़ा करते हुए देखा। उन्हें देख शुचिव्रत ने कहा, भैया, अब हमें इससे आगे नहीं जाना चाहिए। इतना कह शुचिव्रत उसी स्थान पर बैठ गया, परंतु राजपुत्र अकेला ही स्त्रियों के बीच में जा पहुंचा। वहां एक स्त्री अति सुंदर राजकुमार को देख मोहित हो गई और राजपुत्र के पास पहुंचकर कहने लगी, हे सखियों,
इस वन के समीप ही जो दूसरा वन है, तुम वहाँ जाकर देखो। भांति भांति के पुष्प खिले हैं, बड़ा सुहावना समय है, उसकी शोभा देखकर आओ। मैं यहाँ बैठी हूँ, मेरे पैर में बहुत पीड़ा है। ये सुन सब सखी दूसरे वन में चली गई। वह सुंदर राजकुमार की ओर देखती रही। इधर राजकुमार भी कामुक दृष्टि से निहारने लगा। युवती बोली, आप कहाँ रहते हैं? वन में कैसे पधारे? किस राजा के पुत्र हैं? क्या नाम है? राजकुमार बोला, मैं विदर्भ नरेश का पुत्र हूँ। आप अपना परिचय दे। युवती बोली, मैं विद्रविक नामक गंधर्व की पुत्री हूँ। मेरा नाम अंशुमति है। मैंने आपकी मन स्थिति को जान लिया है कि आप मुझ पर मोहित हैं। विधाता ने हमारा तुम्हारा संयोग मिलाया। युवती ने मोतियों का हार राजकुमार के गले में डाल दिया। राजकुमार हार स्वीकार करते हुए बोला कि हे भद्रे, मैंने आपका परम उपकार स्वीकार कर लिया है, परंतु मैं निर्धन हूँ। राजकुमार के इन वचनों को सुनकर गंधर्व कन्या बोली कि मैं जैसा कह चुकी हूँ वैसा ही करूँगी। अब आप अपने घर जाएं। इतना कहकर गंधर्व कन्या सखियों से जा मिली। घर जाकर राजकुमार ने शुचिव्रत को सारा वृतांत कह सुनाया। तब तीसरा दिन आया। वह राजपुत्र शुचिव्रत को लेकर उसी वन में जा पहुंचा। वहीं गंधर्वराज अपनी कन्या को लेकर आ पहुंचा। इन दोनों राजकुमारों को देख आसन दे कहा कि मैं कैलाश पर गया था। वहां शंकर जी ने मुझसे कहा कि धर्मगुप्त नाम का एक राजपुत्र है जो इस समय राज्य विहीन निर्धन है, मेरा परम भक्त है। हे गंधर्वराज, तुम उसकी सहायता करो। मैं महादेव जी की आज्ञा से इस कन्या को आपके पास लाया हूँ। आप इसका निर्वाह करें, मैं आपकी सहायता कर राजगद्दी पर बिठा दूंगा। इस प्रकार गंधर्वराज ने कन्या का विधिव्रत विवाह कर दिया। विशेष धन और सुंदर गंधर्व कन्या को पाकर राजपुत्र अति प्रसन्न हुआ। भगवान कृपा से अपने शत्रुओं का दमन करके राज्य का सुख भोगने लगे। बोलो शंकर भगवान की जय।